गाड़ी को धक्का मत दीजिए। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? अरे हेलो, देखो रोको, अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। हीरो, अरे मुझे बचाइए, मुझे ऊपर खींचिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्कूल में मुझे ट्रंक में बंद करके आ गए और यहाँ खुद लटके हुए। कौन सा स्कूल और कौन प्रेम प्रकाश? मेरा नाम टीटी है। टीटी? आपको शर्म नहीं आती इतने बड़े साइंटिस्ट से अपना नाम जोड़ते हुए? देखिए मैं ही टीटी हूँ, मुझे बचाइए, ऊपर खींचिए, खींचिए ऊपर। लगता है ये सच में गिरने वाला है। बचाओ! अरे बचाइए, अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे तुमको नीचे से कौन खींच रहा था? देखिए मुझे कोई खींच नहीं रहा था, मुझे किसी ने धक्का दिया है। अच्छा देखिए वो बहुत ही खतरनाक इंसान था। अच्छा कौन है? मुझे हुलिया बताओ। डैडी तो डैडी। उसका हुलिया 5 फुट 8 इंच उसकी हाइट थी और बाल लाल थे। बाल लाल नहीं थे, कपड़े लाल थे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे धक्का देते हुए देखा था। तो पहले क्यों नहीं बताया? कौन था वो? आप जानती हैं उसे? उसे कौन नहीं पहचानता? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से इन्हें धक्का देते हुए देखा है। वो हीरो था। हीरो? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, यही सच है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी कल के पेपर में मेरी फोटो छपेगी। थानेदार किरपड़े ने हीरो का पर्दाफाश किया। हीरो से जैसा करने को कहा गया था उसने वैसा ही किया और आगे भी वो वही करेगा जो आप चाहेंगे। हीरो ऐसा नहीं कर सकता, हीरो ऐसा नहीं है। अब दुनिया देखेगी कि हीरो क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह हीरो भी मेरे सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। एक एक करके हीरो के दोस्त उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे और इस बात की शुरुआत स्कूल टीचर ने तो कर ही दी है। अगर वो स्कूल टीचर नहीं आई होती तो आज मैं उस साइंटिस्ट को खत्म करके ही लौटता। साइंटिस्ट की मौत से ज्यादा जरूरी है हीरो की बदनामी। अब मुझे आगे क्या करना होगा? तबाही। हीरो के नाम पर ढेर सारी तबाही। आप ये बताओ, ये मिस जासमीन के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए, कौन नहीं जानते हैं? आपके पति की टीटी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? कौन टीटी? अरे भाई टीटी जिसको धक्का देने का इल्जाम वो मिस जासमीन ने हीरो पे लगाया हुआ है। हीरो भी धक्का देने लगा? मैं वही तो पता करना है मैडम। आप चिंता नहीं कीजिए सुश्री जासमीन जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोनो खास बात है क्या? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सुश्री जासमीन जी, शांत हो जाइए। क्या बोला? क्या कहते हैं? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहे। जासमीन के बारे में क्या जानता है? हम कुछ नहीं जानते। सुश्री जासमीन जी तो आजाद पंछी है, हम क्या जाने सुश्री जासमीन जी के बारे में। ना तेरे हाथ में भी तो एक पंछी है। ये हमारी मुर्गी है, हम इसे बाहर टहलाने ले जा रहे थे। अच्छा कितने किलो की है? हाथ नहीं लगाइए, हम कहे ना ये हमारी पोसी हुई मुर्गी है, बेचने के लिए नहीं है। हाँ अच्छा, मिस जासमीन से आखिरी बार कहाँ पे मिला था तू? हम सुश्री जासमीन जी से
अरे देखिए कितनी बेचैन हो रही है। जानता हूँ, ऐसी गवाही देने के बाद कोई भी बेचैन नहीं होगा। सुश्री जास्मिन जी ने गवाही दी? मैं खुद गया था उनसे पूछताछ करने। सुश्री जास्मिन जी से? हाँ। अच्छा, अब चढ़ता हूँ मैं। लेकिन ये मत समझना कि बात खत्म हो गई है। हाँ, बहुत जल्द मैं सच का पता लगाने वाला हूँ। मिस जैस्मिन ने हीरो के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी? उन्हें तो पूरा यकीन था कि टीटी सर को हीरो ने ही धक्का दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिना बात किसी पर क्यों हमला करूंगा? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? उस रात सपने में भी मैंने कुछ अजीब सा देखा। दुर्गा माँ मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। क्या वो मुझे ये बता रही थी कि मैं बदल चुका हूं? क्या मैं सचमुच लोगों पर हमला करने लगा हूं? नहीं। जॉय, जॉय, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? लैब में तुमसे मशीन टूट गई, इस वजह से परेशान हो तुम? उस वजह से भी। ओह, इसका मतलब है और भी कोई वजह है। मुझे नहीं बताओगे? मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता हूं माँ। मैं पढ़ाई में बेकार हूं, खेलकूद में बेकार हूं। मुझे लगता था कि मैं सबकी मदद करता हूं, सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन अब तो मैं वो भी नहीं कर पाता हूं। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम एक काम क्यों नहीं करते? लैब जाकर टीटी सर से माफी मांग लो। वो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे माँ। जॉय, अगर तुम्हारी वजह से उनका कोई नुकसान हुआ है तो माफी तो तुम्हें मांगनी ही चाहिए। आप ठीक कहती है माँ, मैं आज ही जाकर उनसे माफी मांगूंगा। अगर आज एक रेंजोमीटर ठीक नहीं हुआ तो सर मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। देखिए देखिए, हम आपको कहाँ ले आए। हम जानते हैं हमारे कारण आपका मधुर मिलन गड़बड़ाई गया था ना, इसलिए आप हम पर खिसकाई हुई है ना। सर का मूड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया सर को? देखिए, आपके टीटी पहलवान दिखाई नहीं दे रहे। अरे देखिए देखिए देखिए, पुलिस को नहीं बुलाई है, हमने कुछ नहीं किया। ये तो ये मुर्गी ना हमको जबरदस्ती यहाँ लेके आई है। हाँ, हमको तो पहले पता ही नहीं था कि जीवित मुर्गी इतनी चंचल होती है। और ये मुर्गी भी है और दूसरी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? सर आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए हम सर नहीं। अरे भागो यहाँ से। लगता है सर आज मेरा कीमा बनाने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि ग्रिंजोमीटर के टूट जाने के गम में शायद सर अपना होश खो बैठे। और हमें इनकी मुर्गी के साथ नरमी बरत कर इन्हें होश में लाना पड़ेगा, इन्हें इनका दिमाग ठंडा करना पड़ेगा। सर आपकी मुर्गी कहाँ गई? What? सर मैं आपकी मुर्गी को लेकर एक अच्छी सी फोटो खिंचवाऊंगी और उसे अपनी ड्राइंग रूम में रखूंगी। राइट सर? लगता है बहुत दिनों से तुम्हारे दिमाग का चेकअप नहीं हुआ है। नो सर, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। Next. Who's next? Anybody else?
रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रोको उसे, रोको, पूरा लैब डिस्ट्रॉय कर देगा। सर अंदर तो कोई भी नहीं है सर। ये सब किसने किया? सर संभल के, संभल के। 5 फुट 8 इंच लाल कपड़े वाला हीरो दूसरी बात से मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने, अरे मैंने टीटी सर पर कब हमला किया? मैं तो बेहोश होकर यहाँ पड़ा था। लगता है कि बेहोशी की हालत में मैंने हीरो बनकर टीटी सर पर हमला किया। सर इस हीरो को पकड़ के तो जेल में डाल देना चाहिए। लोगों का मसीहा बना फिरता है, लेकिन असल में इसकी असलियत कुछ और ही है। सर आप चलिए आप संभल के। मुझे हीरो को रोकना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप से क्यों ना लड़ना पड़े। देखिए, मतलब एकदम साफ है कि टीटी पहलवान की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ हाथ मिला ले। देखिए, कौन मारा? आप हमको मारे? अरे काहे मारे हमको? हम तो सिर्फ आपको अपनी मन की बात बता रहे थे। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि इंस्पेक्टर गिरपड़े को अपनी मन की बात बता दूं। देखिए, ये तो हमारे आपस का मामला है। कुछ नहीं चाहिए, सजा तो आपको होनी ही चाहिए। एक तो थानेदार गिर पड़े, हमको हवालात में डालने के लिए हमरे पीछे पड़ा हुआ है, और एक आप है जो हमरे खिलाफ गवाही देने के लिए बेचैन हो रही है। अब हम क्या करूं? अरे क्या कर? तो फिर हमरे पास भी बचने का एक ही रास्ता है। हम सारा इल्जाम टीटी पहलवान पर लगा देंगे। यदि हम आपको टीटी पहलवान के पास पहुंचा देंगे तो आपकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सबको ये लगेगा कि हम टीटी पहलवान थे। सब कुछ ठीक है, सर आके बाकी सेटिंग कर देंगे। ओ सर, आप आ गए? यही सही मौका है सबूत को ठिकाने लगाने का। चले हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मुर्गी की टेस्ट नहीं, इस मशीन की टेस्ट करनी है। हाँ, हम जानते हैं। चलिए आप लोग बाहर जाइए, हम अकेले टेस्टिंग करेंगे। आउट आउट। देखिए सुश्री जास्मिन जी, अब आप आराम से यहाँ आराम फरमाइए। हाँ, अब हम थानेदार गिरपड़े को यहाँ बुलाएंगे। वो यहाँ आएंगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि आपकी ये दशा टीटी पहलवान के चलते हुई है, हमारा कोनो दोष नहीं। हाँ, भूकंप आ गया। भूकंप आ गया। सुश्री जास्मिन जी, अरे अब तक तो मुर्गी बन के सुश्री जास्मिन जी हमारे पास थी, अब तो टोटली गायब हो गए। क्या करें? अरे भागो रे। सर क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, तुम लोग काम करो।
तुम लोगों ने फिर से मेरी मशीन के साथ छेड़छाड़ की। नहीं सर, हम लोग तो बाहर थे। That's right, बाहर 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 निकलो सबके साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Get out! मैं लैब पर कड़ी नजर रखूंगा, वहां जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बस जरा सी फाइन ट्यूनिंग और ये मशीन तैयार हो जाएगी। भक्ति ही शक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। तुम लोग सारे कमरे चेक करो, मैं वहां देखता हूँ। हीरो, तुम तो अभी उस तरफ गए थे ना, फिर इतने जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हमारे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम एक काम करो, तुम उस कमरे में जाकर देखो कोई है या नहीं। हीरो, जब तुम खुद ही यहाँ रूम चेक करने आने वाले तो मुझे क्यों भेजा तुमने? मैंने कब तुम्हें यहाँ भेजा? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर चेक करो। हाँ। हीरो वहां ढूंढ रहा है तो मैं। अरे तुम इतने जल्दी कमरे से बाहर कैसे आए? कौन सा कमरा? वो अब ये मशीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? मैं आपका दोस्त हूं, हीरो। देखो, मैं सच कह रहा हूं, मैं आप लोगों का दोस्त हूं।